चैत्र नवरात्रि 2025 में कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र। चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए सुनते हैं चैत्र नवरात्रि 2025 की संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तारीख से शुरू होती है। तो आइए जानते हैं कब है चैत्र नवरात्रि 2025 में। चैत्र नवरात्रि का पर्व हमें शक्ति, समृद्धि और मानसिक शक्ति की ओर आगे बढ़ाता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के माध्यम से जीवन में सकारात्मक बदलाव और आशीर्वाद की प्राप्ति है। इस नवरात्रि में भक्ति, साधना और परिवार के साथ समय बिताने से प्रेम और दया के साथ साथ सुख और समृद्धि का एहसास भी होता है। तो इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है। यह त्यौहार हिंदू धर्म में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पहली तारीख से होती है। इस दौरान व्रत रखने और पूजा करने से माँ दुर्गा सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि कितने दिनों की होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि चैत्र नवरात्रि कब से कब तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च रविवार से होगी और इसका समापन 6 अप्रैल रविवार को होगा। इस बार तारीखों में बदलाव के कारण अष्टमी और नवमी एक दिन ही पड़ रही, इसलिए नवरात्रि केवल 8 दिन की ही होगी। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की सही तरीके से पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी 5 अप्रैल 2025 शनिवार को है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की आराधना की जाएगी और यह दिन भक्ति, शक्ति और आस्था का प्रतीक माना जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नवरात्रि के दिनों में किन मंत्र से माँ देवी की पूजा करनी चाहिए। क्या है देवी पूजा मंत्र? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को दोपहर 4:27 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से होगी। अब आइए जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा 2025 में। तो कलश स्थापना शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से लेकर सुबह 10:22 तक रहेगा और वहीं दूसरा मुहूर्त कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 के बीच तक रहेगा। आप इस समय अपनी पूजा पाठ और कलश स्थापना, घट स्थापना कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि। सबसे पहले पूजा घर को साफ करें और एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं। एक कलश में गंगा जल भरकर उसमें सुपारी, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्के डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें। कलश को जौ के बर्तन के ऊपर रखें। देवी दुर्गा का आवाहन करें और 9 दिनों तक उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इन दौरान भक्तों को 9 दिनों तक उपवास रखें। देवी दुर्गा की प्रतिदिन सुबह और शाम आरती करें, कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। इस दौरान सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन से बचें। घर में स्वच्छता बनाए रखें और किसी से विवाद ना करें। इस दौरान तामसिक चीज़ों से दूर रहें और नियमित रूप से माँ दुर्गा, माँ भगवती की पूजा करें, दुर्गा चालीसा करें, उनकी दोनों समय आरती करें और कलश में आप लाल रंग की चुनरी अवश्य बांधें और उसके ऊपर जो रखा हुआ नारियल है उस पर प्रतिदिन आप टीका जरूर लगाएं और सिंदूर का टीका लगाएं और आप नारियल में कलेवा बांधें, कलश में भी कलेवा बांध कर रखें। इस तरह से आप नियमित रूप से अपने घर में नवरात्रि के दिनों में पूजा पाठ करें और नियमों का पालन अवश्य करें।
अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2025 में अष्टमी और नवमी कब है। तो अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जबकि रामनवमी या नवमी 6 अप्रैल को है और 30 मार्च को कलश स्थापना की जाएगी और पहला नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। और आप व्रत का पारण अपने नवमी के दिन ही करें, इससे आपको 9 दिन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।